दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माता सीता अपने पति भगवान राम के बिना गर्भवती कैसे हुई? हाँ दर्शकों, यह एक ऐसा सवाल है जिसने कई लोगों के दिलों को झकझोर दिया है। एक महिला जो धरती माता से पैदा हुई, दिव्य राम से विवाह हुआ और रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से भी अछूती रही, अपने पति की अनुपस्थिति में कैसे गर्भवती हो सकती है? यह एक साधारण महिला की कहानी नहीं है। यह उस महिला की दिव्य कहानी है जो राजा जनक द्वारा भूमि जोतने के दौरान धरती की रगों से पैदा हुई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म ही असाधारण था, वह जीवन में कभी भी कुछ साधारण अनुभव कर सकता था? क्या आप जानते हैं कि यह वही सीता है जिसने महान राक्षस राजा रावण के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया था और जिसने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा की दर्दनाक परीक्षा दी थी? हाँ, वही सीता जिसे रावण द्वारा अपहरण कर लंका ले जाने पर उसे अपनी रानी बनाने के बारे उसके बार बार प्रस्तावों को कभी स्वीकार नहीं किया। वह अपने प्रिय राम के नाम में डूबी रही, अपनी पवित्रता और भक्ति की प्रतिज्ञा में दृढ़ रही। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है? इतिहास की सबसे पूजनीय महिला, जिसे भक्ति और सद्गुण के प्रतिमूर्ति के रूप में पूजा जाता है, जिसे भगवान विष्णु ने ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उसे समाज द्वारा बार बार परीक्षाओं का सामना करना पड़ा और फिर भी वह गर्भवती हो गई। ऐसे ही समय में जब भगवान राम उसके सामने नहीं थे, क्या यह महज संयोग था या इसके पीछे कोई असाधारण दिव्य रहस्य छिपा है? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठेगा और आपको ऐसे सत्य का सामना करना पड़ेगा जो आपकी मान्यताओं की जड़ों को हिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वह कहानी जो हजारों सालों से शास्त्रों और लोक परंपराओं में छिपी हुई है। जब सीता लंका से मुक्त होकर अयोध्या लौटी, तो राज्य के लोगों ने उनके चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, वह इतने लंबे समय तक एक राक्षस के महल में रही, क्या वह अब भी पवित्र हो सकती है? ये फुसफुसाहट राम के दिल में तीर की तरह चुभ गई, लेकिन एक राजा को अपने लोगों के विश्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिव्य राम ने चुपचाप दर्द सहते हुए एक कठोर निर्णय लिया। उसने सीता को वनवास भेज दिया, भले ही वह गर्भवती थी। हाँ दर्शकों, यह मुख्य रहस्य है। अगर राम ने सीता को छुआ नहीं था, तो वह गर्भवती कैसे हुई? यह दिव्य रहस्य की शुरुआत होती है जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उसे अशोक वाटिका में रखा, तो उसने उसे कभी नहीं छुआ। उसने बार बार उससे विवाह करने की विनती की, लेकिन सीता अपने प्रेम में दृढ़ रही। उसने राम का नाम जपना जारी रखा और घोषणा की, केवल वही मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। एक दिन क्रोध में रावण ने मंदोदरी से कहा, वह मेरी अवज्ञा करती है, मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन मंदोदरी, जो स्वयं एक महान तपस्वी थी, उसने उसे चेतावनी दी, वह साधारण नहीं है, वह एक देवी की शक्ति रखती है। यदि आप उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह आपके विनाश का कारण बनेगा। आखिरकार रावण ने एक योजना बनाई। उसने अपनी माया का उपयोग करके एक ऋषि का रूप धारण किया और अशोक वाटिका में सीता के पास आया। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं एक ऋषि हूँ और अपने ध्यान में मुझे दिव्य दर्शन हुए। आपके गर्भ में दो महान आत्माएं जन्म लेंगी जो पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगी। सीता चौंक गई। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मेरे भगवान ने छुआ तक नहीं है। ऋषि ने उत्तर दिया, यह समय के साथ होगा, समय स्वयं साक्षी होगा। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। वह कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे काल पुरुष थे जो समय के अवतार थे।
जो भविष्य को जानते थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि धर्म के लिए दिव्य वंश जारी रहे। इसके तुरंत बाद सीता को दिव्य स्वप्न दिखाई देने लगे। उन्होंने एक चमकती हुई आकृति देखी जो कह रही थी, देवी, तू तो तेजस्वी पुत्रों को जन्म दोगी। उनका पालन पोषण उसी तरह से करो जैसे तुम उनके पिता से का करती हो। यही तुम्हारा सर्वोच्च भाग्य है। जब सीता को जंगल में छोड़ दिया गया तो उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो वाल्मीकि ने घोषणा की, वह कोई साधारण महिला नहीं है। वह जिस बच्चे को जन्म देगी वह धर्म की नई परिभाषा गढ़ेंगे। सीता ने अपना पूरा दिन राम का ध्यान करते हुए बिताया। उसे विश्वास था कि सत्य की जीत होगी और जल्द ही उसने लव और कुश को जन्म दिया। जब अब चमत्कारिक रहस्य आता है, जब सीता ने ध्यान किया तो राम का दिव्य सार, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, न कि भौतिक रूप, उनके ध्यान की अग्नि के माध्यम से उसमें विलीन हो गया। यह कोई जैवीय गर्भपात नहीं था, यह एक दिव्य योगिनी मिलन था जिसके माध्यम से राम का आध्यात्मिक अंश उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। लव और कुश के जन्म के समय दिव्य संकेत थे। आसमान से फूलों की वर्षा हुई और यहाँ तक कि पृथ्वी भी अनगिनत फूलों से खिल उठी। ऋषि वाल्मीकि ने जुड़वा बच्चों के भीतर की शक्ति को पहचानते हुए उन्हें अत्यंत सावधानी से पाला। उन्होंने वेदों में निपुणता हासिल की, धनुर्विद्या सीखी और रामायण की कहानी सुनी। इस बात से अनजान कि यह उनके अपने माता पिता की कहानी थी। सीता उन्हें प्रतिदिन सिखाती थी, सत्य से कभी मत डरो, धर्म से कभी मत भटको और अपनी आंतरिक शक्ति को कभी मत आंको। एक दिन कुश ने कहा, माँ, हमारे पिता कौन हैं? सीता चुप रही, फिर बोली, जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे पिता न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी महान हैं। अनंत वाल्मीकि में ने सत्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह धर्म की जीत का इतिहास है और इसके केंद्र में तुम्हारे पिता हैं। लव और कुश स्तब्ध रह गए। हमारी माँ वही सीता पैदा हुई थी। वाल्मीकि ने सिर हिलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को फैलाओ। उसी समय अयोध्या में राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। बाली का घोड़ा कई देशों में घूमता हुआ वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा। लव और कुश ने घोड़े को रोका और घोषणा की, अगर राम ने हमारी माँ को त्याग दिया है तो वह कोई भगवान नहीं है। उन्होंने कहा, धर्म वही नहीं है जो राजा तय करता है, यह वह है जो एक महिला के दर्द का सम्मान करता है। इसके बाद एक बड़ा युद्ध हुआ। राम के योद्धा, यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी दो युवा लड़कों से हार गए। अंत में राम स्वयं आए। जिस क्षण लव और कुश ने उन्हें देखा, उनके शरीर कांप उठे, उनके अंदर कुछ हलचल हुई, एक अजीब सा परिचय। फिर भी वे अड़े रहे। तब वाल्मीकि ने हस्तक्षेप किया और कहा, हे राम, रुको, ये साधारण लड़के नहीं हैं, ये आपके बेटे हैं, वे बच्चे जिन्हें सीता ने तब जन्म दिया था जब आपने उन्हें वन में भेजा था। राम चौंक गए, मेरे बेटे? लेकिन जब वे गर्भ में थे तो मैं वहाँ नहीं था। कैसे? वाल्मीकि ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण जन्म नहीं था। अपनी तपस्या और अटूट भक्ति के माध्यम से सीता ने एक दिव्य सार को जन्म दिया। कोई शारीरिक मिलन नहीं था, केवल आध्यात्मिक मिलन था। यह ईश्वरीय इच्छा थी। राम ने सीता को बुलाया और कहा, देवी, अगर यह सच है तो कृपया एक बार फिर अपनी पवित्रता साबित करो ताकि मैं आपको वापस ले जा सकूं। सीता की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने अग्नि का सामना किया, मैं वनवास में रही, मैंने आपके पुत्रों को एकांत में पाला और अब आप फिर से प्रमाण मांग रहे हैं। क्या एक महिला का जीवन निरंतर परीक्षाओं से अधिक घिरा रहता है?
फिर उसने प्रार्थना की, हे धरती माता, यदि मैं हमेशा पवित्र रही हूँ, यदि मेरा प्रेम सच्चा था, यदि मेरा मातृत्व पवित्र है, तो मुझे एक बार फिर स्वीकार करें। तुरंत पृथ्वी खुल गई, एक दिव्य सिंहासन उभरा और सीता उस पर बैठ गई। धीरे धीरे पृथ्वी ने उसे निगल लिया। हर कोई स्तब्ध था। राम के आंसू अंतर्निहित रूप से बहते रही। लव और कुश उनकी ओर दौड़े, लेकिन वह जा चुकी थी। राम रो पड़े, हे धरती माता, तुमने मुझे वह जीवन छीन लिया जिसमें मेरी आत्मा निवास करती थी। वाल्मीकि ने लड़कों से कहा, एक माँ कभी सच में नहीं आती, वह बलिदान बन जाती है, धर्म बन जाती है। अब तुम्हें उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। राम लड़कों को अयोध्या ले आए और सार्वजनिक रूप से घोषणा की, वे मेरे पुत्र हैं जो सीता के पवित्र गर्भ से पैदा हुए हैं, पवित्रता और धार्मिकता के प्रतीक हैं। पहली बार अयोध्या में सीता को दिव्य माता के रूप में सम्मानित किया, लेकिन राम की आंखों में आग, एक विजयी राजा की आग गायब हो गई थी। वे एक त्यागी ऋषि की तरह दिखाई दिए। उन्होंने भरत, शत्रुघ्न, लव और कुश को राज्य सौंप दिया और वन चले गए। वहां नदी के किनारे राम एकांत में रहते थे, लगातार सीता को याद करते हुए। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने अपने दिल की बजाय समाज की बात सुनकर गलती की? वे जवाब देते हुए, एक राजा के रूप में सही, लेकिन एक पति के रूप में मैं असफल रहा। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, यदि सीता को त्यागना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तो अग्नि मेरे शरीर को स्वीकार करो। एक दिव्य ज्वाला उठी और उत्तर दिया, तुम्हारा बलिदान भी छोटा नहीं था। सीता के बिना रहना एक महान तपस्या थी। लव और कुश ने न्याय और धर्म के साथ अयोध्या पर शासन किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी भी महिला को फिर कभी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए मजबूर न किया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि हर गांव और शहर में महिलाओं के सम्मान और सीता की महानता के गीत गाए जाएं। एक बार ऋषि नारद ने लव से पूछा, क्या तुम अपनी माँ के जाने का शोक मना रहे हो? लव ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि मेरी माँ मरी नहीं थी, वह दुनिया की को एक महिला की आत्मा की शक्ति दिखाने के लिए पृथ्वी में विलीन हो गई। नारद मुस्कुराए, वास्तव में तुम सीता के पुत्र हो, क्योंकि तुम हर शब्द में धर्म का दीपक जलाते हो। वर्षों बाद राम सरयू नदी के तट पर खड़े थे। सूरज की निहारते हुए वह कहा, भगवान, मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, अब मुझे वापस बुलाओ। आकाश से एक दिव्य रथ उतरा, गरुड़ आए और राम रथ पर चढ़े और अपने दिव्य निवास पर लौट गए। राम का वह अंतिम क्षण सीता की तरह ही हृदय विदारक था। अपने जीवन के माध्यम से राम ने दुनिया को धर्म, प्रेम और सत्य, शाश्वत सत्य दिखाया। एक राजा का कर्तव्य अपने लोगों के प्रति हो सकता है, लेकिन एक पति को कभी भी उस व्यक्ति के आंसू नहीं भूलना चाहिए जिसने उनकी आत्मा को साझा किया था। लव और कुश ने बुद्धि के साथ अयोध्या पर शासन करना जारी रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सीता और राम की कहानी रामायण के माध्यम से हमेशा के लिए जीवित रहे, जिसे हर कवि ने गाया, ताकि किसी भी महिला को फिर भी परीक्षण के लिए मजबूर न किया जाए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? जब प्रेम वास्तव में पवित्र हो जाता है, जब एक महिला की आस्था ईश्वर से गहराई से जुड़ जाती है, जब उसकी आत्मा अपने प्रिय की चेतना में विलीन हो जाती है, वह दिव्य सृजन करने में सक्षम हो जाती है। एक महिला केवल परीक्षण के लिए एक पात्र का चरित्र का प्रतीक नहीं, वह स्वयं शक्ति है। और जब वह गहन आध्यात्मिक मिलन में प्रवेश करती है, तो वह सृजन की देवी। राम ने सीता को छोड़ दिया, लेकिन सीता ने एक ऐसा सत्य लेकर दुनिया छोड़ी जो युगों युगों तक अमर रहा। तो अगर कोई पूछे, क्या सीता जैसी महिला राम के बिना गर्भवती हो सकती है? जवाब है हाँ, अगर वह दिव्य प्रेम में डूबी हुई है, अगर उसकी आत्मा दिव्य चेतना के साथ एक हो गई है,
अगर उसकी तपस्या तीव्र है तो उसका गर्भ न केवल जीवन को जन्म दे सकता है बल्कि धर्म को भी जन्म दे सकता है। और ऐसा बच्चा रक्त से नहीं पैदा होता बल्कि अग्नि, सत्य और ब्रह्मांड से पैदा होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, एक और विनती मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ भी मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अभी शुरू में ही चैनल बना है। मेरे को अच्छे से बोलना भी नहीं आता है। जो भी टूटी फूटी भाषा में मैंने आपको एक कहानी बताई है उसको स्वीकार करें और कमेंट में मेरी गलतियों को उजागर करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारने में सक्षम रहूं। धन्यवाद।